रमज़ान के लिए हम किस तरह से सब्ज़ियों को स्टोर कर सकते हैं, हम किस तरह अपनी ऐसी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं जिनको बनाने में हमें घंटों लग जाते हैं और रमज़ान में इतना टाइम तो होता ही नहीं है। उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइज़र्स मज़ेदार से किस तरह फ़ौरन तैयार कर सकते हैं जिसमें ना हमारा टाइम वेस्ट हो और ना ही हमें कोई पैसे खर्च करने पड़े। उसके अलावा अगर चीज़ें जल गई हैं तो हम उसके साथ किस तरह से मज़ेदार डिशेज़ तैयार कर सकते हैं। तो सभी रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में दूँगी। वीडियो को फुल वॉच करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले जो लोग रमज़ान के सारे रोज़े रख रहे हैं उनको रमज़ान मुबारक, और जो रोज़े छोड़ रहे हैं उन्हें जहन्नम मुबारक। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ सबसे पहले मैंने पालक लिया, उसके मैंने जो भी एक्स्ट्रा पार्ट थे, मतलब पत्ते थे, छिलके थे, उनको हमने सेपरेट कर लिया और उसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके कट कर लिया। इसको कट करने के बाद मैंने गर्म उबलते हुए पानी में डाल दिया। 2 से 3 मिनट हम इसको इसी तरह से गर्म पानी में रहने देंगे और जब इसका इस तरह हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसको छान लेंगे। उसके बाद मैंने ब्लेंडर जग में इसको डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बन जाए। क्योंकि हमें इसको इसी तरह से पकाना होता है तो हम इसकी पहले से ही प्रिपरेशन कर लेंगे कि जब हमें पकाना है ना तो हमें इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जितनी भी मेरी पालक थी मैंने उसको इसी तरह से पेस्ट बनाकर इस बैग में डाल लिया। इसकी एक साइड हम खुली रहने देंगे जब तक कि ये हम इक्वल नहीं कर लेते, इसके अंदर से सारी हवा नहीं निकाल लेते। जैसे ही इसके अंदर से सारी हवा ख़त्म हो जाए तो फुल बंद कर देंगे ताकि इसमें हवा क्रॉस ना हो और ये लंबे अरसे तक स्टोर रहे। अब इसको फ्रीज़ कर देंगे। आप अपनी सर्विंग के हिसाब से भी इसको स्टोर कर सकते हैं और आप इसको एक ही साथ स्टोर कर सकते हैं। चाहे सर्दियों में हो, गर्मियों में हो, काम करते हुए तो सबको मौत पड़ती ही है, इसलिए हम अपनी काम को जितना आसान कर सकते हैं हम उतना आसान करेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है, सभी पेड़े मैंने इस तरह से लेकर उनको फैला लिया है हल्का सा और बाद में मैं क्या करूँगी, सिंपल एक जगह बैठकर इसकी रोटियां बनाती जाऊँगी। साथ में तवे पर एक रोटी डाली, साथ में दूसरी बेली, दूसरी डाली, तीसरी बेली। इस तरह हमारा जो आधे घंटे का काम है मैंने वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट पे ख़त्म हो जाएगा। रोटियां हमारी ऐसे फूली हुई बनेंगी क्योंकि उनको थोड़ी सी रेस्ट मिल जाती है ना ऐसे पड़े हुए, तो हमारा जो घंटों का काम वो मिनटों में हो जाएगा। तो आपको ये वाला हैक कैसा लगा? आप भी इसी तरह करते हैं? मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और अगर नहीं करते तो आज से इसी तरह करना शुरू कर दें। आपकी रोटियां बहुत ही जल्दी मज़ेदार फूली हुई तैयार हो जाएंगी। एक टाइम में 2-2 रोटियां बनेंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे और घर वाले भी तारीफ़ करेंगे कि इतनी जल्दी काम ख़त्म हो गया। तो ये हैक भी आप लाजमी ट्राई करिएगा और आपको अपने घर वालों से कितनी की तारीफ़ें मिली सुनने को वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह रमज़ान की प्रिपरेशन करते हुए अपनी फ्रिज मेरे साथ भरते रहिए और अपने काम आसान करते रहिए। चलते हैं हमने नेक्स्ट हैक की तरफ। इस हैक में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र शेयर करूँगी। ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर अब मैं अगेन आपके साथ इसके और मज़ीद यूजेज शेयर करूँ, क्योंकि हमारी आवाम इस तरह की है कि एक से दूसरी जगह पे चीज़ें ढूंढने हुए हमें मौत पड़ जाती है। तो इसलिए हम जितना अपने काम को आसान बनाएंगे हमारे लिए उतना बेहतर होगा। तो इस तरह का आप ऑर्गेनाइज़र बनाएं। अपना चार्जर, कंघा, सुरमा, नेल कटर, इस तरह की जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें ढूंढने में हमें टाइम लग जाता है, घंटे लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आपने इसके अंदर रख लेनी और इसके सामने अपना दुपट्टा लटका देना। कुछ चीज़ भी नज़र नहीं आएगी और आपका काम आसान हो जाएगा। इस हैक में मैं आपके साथ एक और मज़ेदार सी चटनी भी शेयर करूँगी जो कि लेज़ी चटनी के नाम से भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको ना इमली की चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको पुदीने की चटनी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। ये ऑल इन वन चटनी है जिसके अंदर हम हर चीज़ को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, इन सभी चीज़ों को ना ग्रिल करने के लिए छोड़ दिया है। जब इसमें ये ग्रिल होंगी ना, जल्दी हुई आपको नज़र आएंगी, तो इनमें बहुत ही मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। हमने इनको अच्छे तरीके से जला लेना है, एक तरह से पका लेना है, ग्रिल कर लेना है। तो जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इनमें से कोई स्टेप भी आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं करने लग जाना कि इसको पूरा ही जला दिया। बस जैसे इसका छिलका आपको सेपरेट होता नज़र आएगा आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और साइड चेंज करते करते आपने सारे का सारा प्याज, अदरक नहीं सॉरी लहसुन और जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये सभी आपने इसी तरह से पका लेनी है। सब्ज़ मिर्च आपने 2 रेड ले लेनी है और 2 ग्रीन ले लेनी है, इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने इसी तरह से करके पकाकर आपने इनको प्लेट में निकाल सभी चीज़ों को ग्रिल करने के लिए आप कोई भी ग्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मेरी फ़िश वाली ग्रिल है जिसमें हम फ़िश ग्रिल करते हैं। तो स्पेशल इसके लिए मैंने कोई ग्रिल यूज़ नहीं की, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आपने उसी के साथ इनको ग्रिल कर लेना है और इनको इसी तरह से छुरी की मदद से आपने सारे छिलके इसके उतार लेने। लहसुन का भी बहुत जल्दी उतर जाता है और सभी चीज़ों का छिलका बहुत ही आराम से उतर जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दी। और टमाटर सबसे पहले मैं इसमें चॉप कर लूँगी। चॉपर में मैंने सबसे पहले टमाटरों को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें बाकी जो मेरे इंग्रेडिएंट्स मैंने
जलाए थे या पकाए थे उनको मैं इसमें डालूँगी। और इसके साथ मैंने फ्रेश भी 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 रेड और 1 सब्ज़ मिर्च। तो इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर पुदीने की 1 गट्ठी शामिल की है और पत्ते सारे सेपरेट करने के बाद वॉश अच्छी तरह से करके इसके अंदर डाल दिया। हमें अलग से बर्तन यूज़ करने नहीं पड़ेंगे, ना हमें अलग से ब्लेंडर लगानी पड़ेगी। सभी चीज़ें इसी तरह से चॉपर में हो जाएंगी। इसकी जो डंडियाँ हैं ना, आपने वो भी ज़ाया नहीं करनी है। घर में जिसको भी खांसी है इसका कावा बनाकर उसको दे, बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। क्योंकि ये ऑल इन वन चटनी है तो इसके अंदर मैंने पुदीने के साथ धनिया को भी शामिल कर दिया, क्योंकि पुदीने की चटनी में धनिया तो मस्ट होता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद मैंने एक बाउल में निकाल लिया। आप इसको एज अ सालसा भी यूज़ कर सकते हैं। ताकि सालसा के लिए आपने क्या करना है, सभी चीज़ों को एक बार में ही चॉप कर लेना है, ना कि बारी बारी, ताकि सालसा में सभी चीज़ों के जो कलर हैं वो खिले खिले नज़र आए। सभी चीज़ें मैंने बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर अनारदाने का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसके लिए भी मैंने कूंडी का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे से नहीं पिसता है, वैसे तो मैंने यहाँ पर जग में ही इसको पीस लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर, नमक, टाटरी आप कहेंगे कि इसके नुकसान होते हैं, लेकिन अगर चीज़ को मुनासिब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर और ब्लैक सोल्ट जो होता है ना, रॉक सोल्ट, वो शामिल कर लिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 से 2 लीमू निचोड़ लिए हैं। लीमू से भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें हमारा रमज़ान में हाजमे के लिए भी बहुत बेस्ट रहेंगी। और रमज़ान पूरा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सहरी में करें, इफ्तारी में करें, चटनी में के तौर पर इस्तेमाल करें, या किसी भी सॉस के तौर पर इसको इस्तेमाल करें जो हमें खट्टी मीठी सी चाहिए होती है ना। बहुत मज़ा आएगा इसका, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सभी को। आप ये ज़रूर ट्राई करें। एक ही दफ़ा इसको पूरे मंथ के लिए बनाएं और इस तरह एयर टाइट जार में बंद करके फ्रिज में रख दें और पूरा रमज़ान आराम से यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आज के सभी हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।